कृपया ध्यान दीजिए, सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने स्थान पर लौट जाए और कुर्सी की पेटी बांध लें। धन्यवाद। May we attention please, requesting passengers to kindly return to the seat and fasten their seat belt. Thank you. इट्स 12:11 AM और अभी मैं आराकाशा रोड पे हूँ। ओला आ रही है तो चलिए फटाफट, सॉरी उबर आ रही है तो चलिए फटाफट एयरपोर्ट चलते हैं। और हमेशा की तरह ये है दिल्ली ड्यूटी फ्री। पिछले वीडियोस में आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आई थिंक मॉलडीव्स के वीडियोस में मैंने दिल्ली ड्यूटी फ्री पूरा क्लियर दिखाया था। एंड नाउ द टाइम इज 3:05 AM और वो ऊपर 5:20 पे अपनी हांगकांग इंडिगो की फ्लाइट जो कि गेट 4B पे लगेगी। तो चलिए अभी गेट 4B पे चलते हैं। तो ये एनक्लेन का लाउंज है और ₹2 में आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपके काम आएगा। तो लाउंज में क्लीनिंग चल रही है डाइट कोक लेके। चलिए फटाफट फ्लाइट की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ, तो इस बार भी मैं $US कैरी कर रहा हूँ, जो कि ब्लैक मार्केट से मैंने करीब ₹88 के खरीदे हैं। और ₹11 मतलब एक हांगकांग डॉलर होता है, यानी एक हांगकांग डॉलर में ₹11 इंडियन करेंसी होती है और एक USD में करीब 7 साढ़े 7 हांगकांग डॉलर होते हैं। तो हांगकांग की करेंसी डॉलर है और उसके बाद हम लोग मकाऊ चलेंगे, वहाँ की करेंसी पताका है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है हांगकांग के जैसे। तो अभी मैं हूँ देश की राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में। आ गए आप लोग। हमेशा की तरह बोर्डिंग पास मैंने कलेक्ट कर ही लिया है, तो चलिए फटाफट एक न्यू कंट्री चलते हैं। जी हाँ, चलिए आज हांगकांग चलते हैं। तो रिक्वेस्ट पे मैंने विंडो सीट ले ली है और फटाफट विंडो पे बैठते हैं। तो गेट नंबर 4B पे अपन को जाना है और चलिए फटाफट गेट 4B पे चलते हैं। लाउंज एक्सेस कर लिया, आधी रात थी तो ज़्यादा कुछ खाने का मन तो किया नहीं, बट इट्स ओके। अभी गेट 4B है, हालांकि गेट ओपन नहीं हुआ है और छोटा सा एक स्यापा भी हुआ, वो मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ, तो अभी आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि क्या हांगकांग का इंडियंस को वीज़ा चाहिए। तो इंडियंस को हांगकांग का वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आने के पहले एक पार भरना पड़ता है, जैसे मैंने पाकिस्तान जाने के लिए भरा था। तो उसकी डिटेल मैं आपको हांगकांग में पहुँच के दूंगा। तो बोर्डिंग गेट 2 फ्लोर नीचे आना पड़ा है। अभी यहाँ से बस में बैठ के फ्लाइट पे चलते हैं। तो चलिए फटाफट फ्लाइट पे बैठते हैं और इस जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट फ्लाइट बोर्ड करते हैं। तो फ्लाइट बोर्ड करते समय कभी भी फ्लाइट को टच करना लकी चार्म माना जाता है। हालांकि मैं इन चीज़ों को मानता तो नहीं हूँ, पर चलिए आज टच कर ही लेते हैं। तो चलिए फटाफट अपनी सीट पे बैठते हैं। सीट 30F। और ये एक विंडो सीट है। डियर इंडिगो, व्हाट इज दिस यार। लेग स्पेस वॉज ओके। तो अभी बजे हैं मॉर्निंग 4:49। फ्लाइट अपनी मॉर्निंग 5:15 की है, तो फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अभी फ्लाइट थोड़ी देर में टेक ऑफ करेगी। बेहतरीन सा सनराइज होता हुआ, और अभी मैं फ्लाइट में हूँ। ऑलमोस्ट 5:45 AM हो चुके हैं और हल्की सी नींद भी आ रही है। तो थोड़ी देर इस सनराइज का मज़ा लेते हैं और उसके बाद मैं एक छोटा सा नैप लूँगा और मिलेंगे आपसे हांगकांग में। फ्लाइट थोड़ी खाली थी और मेरे बगल की सीट भी खाली थी, तो मैं तो हैंडरेस्ट ऊपर करके थोड़ी देर सो गया था। अभी ऑलमोस्ट टाइम हुआ है 9 o'clock मॉर्निंग इंडिया का, और
देखते हैं, कुछ मूड हुआ तो स्नैक्स वगैरह ऑर्डर करते हैं। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होने के कारण हम पूरी रात भर एयरपोर्ट पे कट गई। अब सोना उतना तो कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन थोड़ी सी हल्की नींद ले ली मैंने। ऑलमोस्ट आधी दूरी हम लोगों ने तय कर ली है। तो इंडियन टाइम करीब 9:50 और हांगकांग का टाइम करीब मॉर्निंग 12:20 PM। तो दोपहर के करीब 12:30 यानी 10 मिनट के अंदर हम लोग, आई थिंक 20 मिनट के अंदर हम लोग लैंड कर जाएंगे। तो जैसे जैसे बादल छट रहे हैं, नीचे कुछ दिख रहा है। अरे ये तो चाइना सी है, नीचे समुद्र है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। ये भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कि समुद्र के ठीक बगल से रनवे, और हम लोग जस्ट 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स में लैंड करेंगे। और ये 1 2 3 लाइफ की फर्स्ट ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे मैं अम्ब्रेला लेके नहीं आया हूँ, और वेदर इतना खतरनाक है बाहर, लगता है पूरा बारिश में धुलना पड़ेगा, यहाँ एक अम्ब्रेला खरीदना पड़ेगा। वैसे मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। और सामने देखिए वो रोपवे। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। तो आइए हांगकांग पे कदम रखते हैं, फटाफट चलते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं, वीज़ा लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ऐसा है कुछ हांगकांग का एयरपोर्ट। वैसे व्यू बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और प्यारे थे। जैसे जब लैंडिंग हुई थी, एक नंबर का बेहतरीन व्यू था, एकदम समुद्र के पास। ये HSBC का बोर्ड है, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे इंडिया का SBI है, उतना ही फेमस ये बैंक पूरे चाइना में है। तो जैसे ही फ्लाइट से उतरे तो वो गोलकीपर के जैसे नहीं होते, ऐसे 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 गोल रोकते हैं, वैसे ही ये लोग रोक रहे थे कि रुको रुको, अपना पार दिखाओ। और उन्होंने हमारा पार देखा, पासपोर्ट देखा, और उन्होंने हमें आगे जाने दिया। अभी आगे जाके हमें एंट्री लेनी पड़ेगी। और ये सामने ट्रांसफर्स और इमिग्रेशन। ट्रांसफर्स यानी अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट मेनलैंड चाइना जाना हो, और इमिग्रेशन अगर आपको यहाँ पे रुकना हो। तो चलिए अपन ट्रांसफर छोड़ के इमिग्रेशन लेते हैं। यहाँ पे हमें एक वीज़ा का कार्ड भरना पड़ेगा, यानी हेल्थ डिक्लेरेशन, और अपना सब कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट वो फॉर्म देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। और चलिए इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना में इतनी ज़्यादा इंग्लिश कैसे लिखी हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग हर साइन बोर्ड पे आपको इंग्लिश देखने को मिल जाएगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का भी राज था। अगर आप मेनलैंड चाइना जाओगे तो वहाँ पे चाइनीज़ में ही वो बात करते हैं, और इंग्लिश बोलने वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी हम हांगकांग में हैं, और यहाँ पे इंग्लिश कैसे इतनी साइन बोर्ड पे लिखी हुई है और ये कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में देता हूँ। हालांकि इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स का भी राज था। मेन रीज़न वही है, और डिटेल वाइज मैं आपको आगे बताता हूँ। और कई यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते कि इमिग्रेशन में आने के लिए आपको यहाँ से एक ट्रेन में बैठ के जाना होता है, और इसकी टिकट आपको अभी नहीं लेनी। जब आप आगे जाएंगे अपने होटल की तरफ या सिटी की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है, तो तब आपको ट्रेन, बस या टैक्सी की टिकट लेनी पड़ेगी। और
अभी आप यहाँ पे मेट्रो में फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के जा सकते हैं, तो चलिए हम भी वेट करते हैं। तो ये ट्रेन आ चुकी है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा किसी कंट्री में कोई मेट्रो या सबवे, या यहाँ पे ये लोग इसे MTR बोलते हैं, तो उसके लिए चलिए अंदर चलते हैं और आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो है तो अपनी दिल्ली मेट्रो के जैसे ही, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे एक भी नहीं है, लगता है खड़े होके आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो देखिए आप हांगकांग मेट्रो। तो ये देखें आप लोग, हमें E1 E2 पे जाना है, वहाँ पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन एंड ट्रांसफर्स। तो इमिग्रेशन हमें करवाना है, सॉरी ट्रांसफर्स करवाना है। तो E1 E2 स्टेशन पे हमें जाना है और ट्रेन चलती हुई भी दिखा रही है। तो चलिए फटाफट E2 स्टेशन पे उतरते हैं, और एक ही स्टॉप था, तो करीब एक ही स्टेशन आके और इधर बैगेज क्लेम, इमिग्रेशन और ट्रांसफ़र सब देखना है। तो अपन इमिग्रेशन के लिए ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए सामने एक मोहतरमा लोगों का टेम्परेचर चेक कर रही हैं। यहाँ पर दोबारा हमें इन लोगों ने ऐसे ऐसे गोलकीपर के जैसे पकड़ा है और टिकट्स वगैरह चेक हुई है। अभी आगे इन्होंने हमें भेजा है, तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं इमिग्रेशन में अभी और क्या पूछते हैं। तो फाइनली इमिग्रेशन डन हुआ और लिटरली इन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, बस उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा अजय, देन बोला वेलकम टू हांगकांग। तो चलिए अभी बैगेज क्लेम पे बेल्ट नंबर 2 पे अपना बैग लेते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ। एग्जिट हम लोगों का बेल्ट नंबर 15 के पास से हुआ था, तो बेल्ट नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो चलिए फटाफट वहीं से लगेज कलेक्ट करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हांगकांग के वीज़ा की। तो इंडियंस को हांगकांग आने के लिए एक पार भरना पड़ता है, पार प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। तो ये पार आपको खुद ही आप जाके मोबाइल से भर सकते हो। तो जैसे ही आप पार भरते हो, अपना नाम, अपना एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, कितने दिन के लिए आना है, कितनी करेंसी कैरी करोगे, और होटल बुकिंग भी नहीं दिखानी रहती। जस्ट गूगल में जाइए, कोई भी एक होटल का नाम लीजिए, उसका एड्रेस लिख दीजिए और आपका पार विद इन क्लिक करते ही विद इन 10 सेकेंड्स में आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका पासपोर्ट हैदराबाद, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, केरला, अगर यहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, तो हो सकता है वो आपका पार रिजेक्ट कर दें। अब रिजेक्ट क्यों करे? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वहाँ के लोगों ने आके डंकी मारी हो, लेकिन उनसे हमें क्या। और अगर आपका पार इनकेस रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, हांगकांग एम्बेसी जाके आपको वहां से वीजा लेना पड़ेगा, जो कि विद इन 15 डेज में आ जाता है। तो ये तो रही पार की बात, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब आप पार भर रहे हो, तो एक एक चीज लिटरली आपको ध्यान से भरनी चाहिए। इवन जैसे मेरा बर्थ प्लेस सतना है और मेरे पासपोर्ट पे सतना मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, तो मैं सर्च करके सतना मध्य प्रदेश पे क्लिक करूंगा, और बीच में कॉमा है तो उससे भी ध्यान देना है। ये नहीं कि खाली सतना सेलेक्ट कर दूं, तो ये लोग आके एयरपोर्ट पे पार रिजेक्ट कर देते हैं। और मेरे साथ मेरे फ्रेंड सतीश के पार में भी यही हुआ कि उनका जो एक्सपायरी डेट था, वो 1 साल उन्होंने आगे का लिख दिया था। डेट और मंथ तो ठीक था, पर उन्होंने रिजेक्ट किया। और अब हम दोनों के पास आईफोन था, तो पार अगर आप आईफोन से भरते हो, तो एक साथ ना आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ना एक साथ आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि पार में जब आप पार भरोगे, तो वो आपका एक क्वेश्चन पूछेगा और आपका पासपोर्ट नंबर। तो अगर आपके पास प्रिंटर नहीं भी है, तो आप बाद में भी वहाँ पे पार को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है वो आप यूट्यूब पे देख लेना। तो हम लोगों के साथ दिक्कत हुई, तुरंत मैंने अपने आईफोन से दोबारा उनका पार भरा, और उस पार के बाद हम लोगों ने उन्हें दिखाया, तो उन्होंने कहीं पे अपन को ही बोला कि आप व्हाट्सएप पे सेंड कर लो, और इंडिगो के काउंटर पे उन्होंने हमें भेज के वो पार की एक कॉपी प्रिंट आउट दे दिया, और उसी पार के थ्रू मैं सतीश को ले आया और मेरा पार ठीक था, तो मुझे डायरेक्ट एंट्री मिल गई। तो पार का ये सिस्टम होता है, आपको ध्यानपूर्वक भरना है और किसी ब्रोकर के पास बिल्कुल मत जाइएगा। विद इन 1 मिनट के अंदर आप पार भर सकते हो, अगर आपको पार भरने आता है तो क्या मतलब किसी ब्रोकर के पास जाना। ठीक है, तो फाइनली ऑफिशियली वेलकम टू द कंट्री नंबर 6। अरे ये कौन था? चलिए उससे मैं आपको बाद में मिलवाता हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी कंट्री नंबर 6 में, हांगकांग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये हांगकांग देश है क्या है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरी कंट्री नंबर 6 है। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जब मैं हांगकांग की ट्रिप कर रहा था, तो मैं अपनी ये सोलो ट्रिप प्लान कर रहा था, लेकिन ट्रिप मैंने विद इन 15 डेज या 20 डेज पहले ही फ्लाइट्स टिकट निकाली थी, और एक हफ्ता पहले करीब मेरे एक फ्रेंड को पता चला,
उनका न्यू न्यू पासपोर्ट आया था, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को भी चलना है। तो मैंने कहा चलो, तो मैं उनको भी साथ लेके आया हूँ। तो चलिए आपको मिलवाता हूँ। तो ये है मेरे दोस्त सतीश, और ये बिलासपुर से हैं, और इनको मैं अपने साथ इस ट्रिप पे लेके आया हूँ। तो सतीश, कैसा फील हो रहा है एक नंबर। अभी आपकी? तक तो हाँ, पहुंचे ही हैं तो फीलिंग गुड, बाकी आगे देखते हैं। तो आगे भी अच्छा ही होगा, आगे भी अच्छा ही हो। तो ये आपकी पहली इंटरनेशनल जर्नी है, और डायरेक्ट इंडियंस जो कि थाईलैंड या कुछ लोग दुबई, लेकिन आपकी एज वाले तो थाईलैंड ही जाते हैं। तो हांगकांग आके कैसा फील हो रहा है? एक नंबर भैया, अभी तक मस्त, मतलब माहौल वाहौल सब एकदम क्या दिख रहा है? वो एक्सपीरियंस है, बता नहीं सकते उसको, फील किया जाता है। तो चलिए चलते हैं।